नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जीतिया की दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीवटवाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जीवित पुत्र का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं और उसमें से कोई एक महिला कथा कहती है, बाकी सब सुनती हैं। जीवित पुत्र का व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से दो बहनें सुखिया और दुखिया की हैं, जिसे जरूर सुनना चाहिए। कथा के अनुसार किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वह दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती, और जो खाना बच जाता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र हुए। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जीतिया का व्रत रखती हैं। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटके उससे जो खुर्दी निकाली उसे अपने पास रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर उसने साग को चुना। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माँ उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा, कौन है? उन बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माँ को घर के अंदर ले आती है और कहती है, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी माँ को खाने को देती हैं। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी माँ रात में दुखिया के घर में सो जाती है। बूढ़ी माँ थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय तो नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटी भड़भड़ करूं या छरछर करूं? दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसकी थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए, सुबह होने पर। दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और वह सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है।
आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी माँ की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, ये सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चे खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू से क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है, मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे से कहती है, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी नपेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए और जब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है, वहां बहुत सारा सोना होता है और जब दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साखी डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास सब तरह की सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिए और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में एक बूढ़ी माँ आई। सुखिया तो इसका इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उन बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर बुलाया। बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बूढ़ी माँ कहती है, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोस कर बूढ़ी माँ को दे दिया। बूढ़ी माँ ने खाना खाकर कहा, बेटी मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी माँ वहीं सो गई और थोड़ी देर बाद कहती हैं कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा, वहीं कोने में कर लो। इसकी थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर कहती हैं कि भड़बड़ करूं या छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने कहा, माँ छरछर कर दीजिए। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ ने सुखिया के सर पर अपने हाथ साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने तो छरछर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं
जीमुत महान भगवान भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में दिया। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दुखिया की बात सुनकर सुखिया को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने जीमुत वाहन भगवान से क्षमा याचना की। इस तरह सुखिया को अपने किए का फल मिला। जय हो जीमुत वाहन भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।